क्या आपने कभी अचानक ऐसा फील किया है जैसे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई हो, सांस रुक सी गई हो और चेस्ट में एक अजीब सी घबराहट फैल गई हो, जैसे किसी ने अंदर से जीने की आस ही खींच ली हो और एक पल के लिए लगे कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है? सब कुछ इतना सडन होता है कि कुछ सेकंड्स में सब उल्टा पुल्टा लगने लगता है। समझ ही नहीं आता कि ये हार्ट अटैक है या कुछ और। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर सैयदा कादरी, एक यूएस बोर्ड सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट, और मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे एंजाइटी बेस्ड इशू की जो बहुत कॉमन है, वो है पैनिक अटैक्स। ये सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन नहीं होती, ये एक पूरी फिजियोलॉजिकल साइकिल होती है जिसमें आपका ब्रेन और बॉडी दोनों रिएक्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पैनिक साइकिल को ब्रेक डाउन करेंगे, रीजन समझेंगे और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देंगे जिसे आप घर पर बैठकर अपना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इन सबको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं पैनिक अटैक होता कैसे है। इसका एक साइकिल होता है जिसे हम पैनिक साइकिल कहते हैं। सोचिए, आप शाम के वक्त अकेले घर में बैठे हैं और अचानक एक पुरानी याद या कोई डिस्टर्बिंग थॉट दिमाग में आ जाता है, या शायद कोई आवाज़, कोई स्मेल या एक अजीब फीलिंग, कुछ भी हो सकता है ट्रिगर। और उसके बाद आपका दिमाग तुरंत उस चीज़ को डेंजर मान लेता है और बिना सोचे समझे बॉडी का अलार्म सिस्टम ऑन हो जाता है। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, सांस तेज़ी से चलने लगती है, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं और चेस्ट में टाइटनेस सी महसूस होती है। ये सब इतना सडन और स्ट्रॉन्ग होता है कि लगता है क्या ये हार्ट अटैक है, और बस यही थॉट पैनिक को और बड़ा बना देता है। आप काफ़ी देर तक उस डर में अटक जाते हो और ये साइकिल रिपीट होती रहती है जब तक आप उसे समझकर तोड़ना ना सीख जाए। आपके दिमाग में अब एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा, जब हमारा दिमाग इतना इंटेलिजेंट है, सब कुछ समझता है, तो फिर ये क्यों रिएक्ट करता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है? तो चलिए इसके रीजंस समझते हैं। पैनिक सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन नहीं होता, ये 3 लेवल्स पर ट्रिगर होता है। 1. बायोलॉजिकल रीज़न। हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है अमिगडाला, जो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। जब ये ओवर एक्टिव हो जाता है तो बिना किसी रियल डेंजर के भी ये इमरजेंसी बटन दबा देता है। रिजल्ट, बॉडी फुल पैनिक मोड में चली जाती है। 2. एवोल्यूशनरी रीज़न। हज़ारों साल पहले इंसान जंगल में रहता था और हर कोने से डेंजर हो सकता था, तो ब्रेन ने एक सिस्टम बनाया, डेंजर डिटेक्ट करो, भागो या लड़ लो। आज हम जंगल में नहीं हैं, लेकिन ब्रेन का वो पुराना सिस्टम अभी भी एक्टिव है। चाहे डेंजर रियल हो या सिर्फ इमेजिनेशन, ब्रेन उसे सीरियस थ्रेट ही मानता है। 3. कॉग्निटिव रीज़न। कभी कभी हमने कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस झेला होता है या किसी और को झेलते देखा होता है। उस मेमोरी से ब्रेन ने एक एसोसिएशन बना लिया होता है। जैसे लिफ्ट में पैनिक हुआ था, तो अब लिफ्ट में जाना मतलब डेंजर। ऐसे गलत लिंक्स भी पैनिक अटैक ट्रिगर कर सकते हैं। जब भी किसी को पैनिक अटैक आता है तो पहला थॉट यही होता है, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा? चेस्ट में पेन, सांस चढ़ना, घबराहट, सब कुछ इतना रियल लगता है कि डर और भी बढ़ जाता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। पैनिक अटैक एकदम से आता है, लेकिन अगर आप रिलैक्स करें, डीप ब्रीदिंग करें, तो ये थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। हार्ट अटैक धीरे धीरे बढ़ता है और रेस्ट लेने से ठीक नहीं होता। इसमें चेस्ट पेन पूरी जॉ या बैक तक फैल सकता है। पैनिक में पेन एक स्पॉट पर शार्प होता है, जबकि हार्ट अटैक का पेन डिफ्यूज़ होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पैनिक में डीप ब्रीदिंग से आराम मिलता है, हार्ट अटैक में नहीं। आई होप कि आपको पैनिक अटैक समझ आ गया होगा, लेकिन हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि जब भी पैनिक अटैक आए तो हमें क्या करना चाहिए जिससे ये कम हो जाए। अब मैं आपको 7 ऐसे टेक्निक्स घरेलू बताऊंगी जिससे ये प्रॉब्लम का सामना किया जा सके। 1. ब्रिंग इट ऑन टेक्निक। जब पैनिक शुरू हो तो उसे रेजिस्ट मत करो, उस फीलिंग को ऑब्जर्व करो जैसे कि आप उसे देख रहे हो। पैनिक एक वेव जैसा होता है, पीक पे जाता है और फिर धीरे से डाउन होता है। 2. फिजिकल शिफ्ट। स्टेयर्स पे ऊपर नीचे चलना, जंपिंग या स्ट्रेचिंग से बॉडी का फिजियोलॉजी शिफ्ट होता है और एड्रेनलिन फ्लश निकलता है। विदिन 10 मिनट आप शांत फील करते हो। 3.
90 सेकंड रूल। एड्रेनालाइन सर्ज सिर्फ 90 सेकंड का होता है। उस वक्त डीप ब्रीदिंग करो या सिर्फ उस वेव को ऑब्जर्व करो। बस इस मोमेंट को क्रॉस करना होता है। 4. डू द ऑपोजिट। आपका ब्रेन बोलेगा सिचुएशन से भाग जाओ, उसके ऑपोजिट करो, वहीं रहो। अपने ब्रेन को शॉक दो कि आप अब डर के स्लेव नहीं हो। 5. एक्टिवेट वेगस नर्व। कोल्ड वाटर फेस पर स्प्लैश करो, ईयर्स रब करो या डीप प्रेशर मसाज लो। ये वेगस नर्व एक्टिवेट करता है, जो शांति लाता है। 6. ग्राउंडिंग टेक्निक। 5 चीज़ें देखो, 4 छू, 3 आवाज़ें सुनो, 2 चीज़ें स्मेल करो और 1 चीज़ टेस्ट करो। ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाता है और पैनिक का इम्पैक्ट कम करता है। 7. पैनिक प्लेलिस्ट एंड सेल्फ लेटर। कुछ सूदिंग म्यूजिक की प्लेलिस्ट बनाकर रखो जो तुरंत पैनिक में सुन सको। अपने लिए एक लेटर लिखो जिसमें लिखो कि पैनिक आया था और कुछ नहीं हुआ, तुम सेफ हो। इससे करेज मिलता है। इन टिप्स से आप अपने पैनिक को कम कर सकते हो। और अगर पैनिक अटैक बार बार आए, आप किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे आपको और मदद मिलेगी। पैनिक अटैक सिर्फ एक इमोशनल एपिसोड नहीं है, ये एक माइंड बॉडी साइकिल है। लेकिन अगर आप इन टेक्निक्स को समझकर रेगुलर अप्लाई करें, तो आप इस साइकिल को तोड़ सकते हैं। समझने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना ज़रूरी है। जो सीखता है वही बदलता है। अपना ख्याल रखिए और अपनों की भी मदद कीजिए।